जो यज्ञ आदि कर्म करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, पर उनको एक ही कष्ट था कि उनका कोई पुत्र नहीं था। वह कोई वृक्ष घर में लगाते तो वह वृक्ष भी सूख जाता, कोई फल नहीं देता। एक गऊ बांधी घर में तो वह भी कोई बछड़ा या बछिया नहीं देती है। उनकी देवी का नाम धुंधली, बड़े ही उनके अनुकूल, वह जितने ही शांत स्वभाव के और देवी उतनी ही लड़ने योग्य। जब तक पड़ोसियों से लड़ाई ना हो जाए तो भोजन ही हजम नहीं होता था। एक दिन तो पंडित जी इतने परेशान हो गए पुत्र के कष्ट से कि वह जंगल की ओर मरने के लिए चल पड़े। बैठे बैठे सोच रहे थे क्या करें, तभी एक महात्मा आते हुए दिखे। उन्होंने पूछा, क्या बात है, इस जंगल में बैठे क्यों रो रहे हो? तो पंडित जी ने संत महात्मा के पैर पकड़ लिए। तो संतों ने कहा, हमने तुम्हारे मस्तक की लकीर को देखा है, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं बुचा नहीं बुचा। तुम इस जन्म की कह रहे हो, तुम्हारे तो 7 जन्मों में भी कोई संतान का योग नहीं है। तब तो पंडित जी और फूट फूट कर रोने लगे और संतों के पैर पकड़कर अपना मस्तक पटकने लगे। तो संत ने रोका, यह क्या कर रहे हो? तो पंडित जी कहने लगे कि हम तो एक जन्म के लिए रो रहे थे, आपने तो हमारा कष्ट 7 गुना बढ़ा दिया, इसलिए हम आपके पैरों में ही सर पटक पटक करके आत्महत्या कर लेंगे। तो संत जी ने कहा, हमने यह आत्महत्या, ब्राह्मण हत्या बिना मांगे ही अपने सर ले ली। ना हम पूछते यहाँ क्या कर रहे हो, क्या कष्ट है, ना यह सर पटक कर आत्महत्या करने की बात करता। तो क्या करें? तो कहा, आप चाहो तो पुत्र हो सकता है, आप कृपा करो तो कुछ भी हो सकता है। तो महात्मा ने झोली में से एक सुंदर सा फल निकाला और ब्राह्मण देवता को दिया। कहा, यह फल ले जा करके अपनी धर्मपत्नी को खिलाना और नियम से रहे, एक टाइम भोजन करे, स्नान करके आरती पूजा बंदन करे, तो कुछ 9 महीनों में ही तुम्हारे यहाँ सुंदर पुत्र उत्पन्न होगा। ब्राह्मण देवता भागे भागे गए और कहा, देवी सुनती हो, देखो यह कितना सुंदर फल है। तो देवी ने कहा, क्या हमने कोई फल देखे नहीं है क्या? अरे फल तो सुंदर ही होते हैं। अरे यह वह फल नहीं है, किसी बड़े ऋषि महात्मा ने दिया है, इसे खा लोगी तो हमारे यहाँ सुंदर पुत्र उत्पन्न होगा। तो कहा, ठीक है, हम इसे नहा धो करके खाएंगे, आप जब तक अपना काम करो। वह फल तो देवी ने ले लिया, पर लेकर के बैठी है, सोच रही है कि इस फल को खाएं या ना खाएं। इस फल को खा लेंगे तो हम गर्भवती हो जाएंगे, हमारा पेट निकल आएगा और हम कहीं हमारा आना जाना बंद हो जाएगा। तभी उसकी पड़ोसन आई, उसने पूछा, दीदी क्या बात है? तो उसने कहा, यह एक संत ने फल दिया है, अगर इसको मैं खा लूंगी तो मैं घर का काम काज कैसे करूंगी? घर में अगर कहीं अग्नि लग गई तो मैं क्या करूंगी, कैसे भाग पाऊंगी? सारी बातें कही और तो और इतना कह दिया कि मुझे तो लगता है कि बंध्या या विधवा नारी ही सुखी है। तो पड़ोसी ने अपने कान बंद किए और वहां से भाग निकली। थोड़ी ही देर बाद उसकी बहन आ गई, उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाया। तो उसकी बहन तो चाहती ही थी कि इसके कोई पुत्र ना हो,
तो इसकी सारी संपत्ति है वो हमारी हो जाएगी। तो उसने कहा मैं गर्भवती हूँ, मैं अपना पुत्र तुझको दे दूंगी, यह फल गऊ को खिला दे, इसको भी तो कोई बच्चा नहीं होता है, इस फल की भी परीक्षा हो जाएगी। उसने ऐसा ही किया, उसने वह फल गऊ को खिला दिया और 9 महीने बाद उसके बहन को जो पुत्र हुआ उसने चोरी छुपे इसको दे दिया और इसने शोर मचा दिया कि मेरे पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। बेचारे सीधे साधे ब्राह्मण देवता उन्होंने भी मान लिया कि हमारे यहाँ पुत्र हुआ है। उसके 3 महीने बाद ही उस गऊ ने भी एक सुंदर सा बच्चा दिया जिसका नाम गोकर्ण रखा गया और उसके जो बहन से उत्पन्न पुत्र हुआ उसका नाम धुंधकारी रखा गया। जितने ही विद्वान गौकर्ण हैं उसके ही विपरीत धुंधकारी है। धुंधकारी महाखला है, वह लोगों को सताता है, कुत्तों को पालता है, 4-4 दिन नहीं नहाता है, उसके ही विपरीत चलता है। घर में सभी से लड़ता है। एक दिन तो अपने ही पिता को पकड़ लिया और कहने लगा हमको धन दो नहीं तो तुम्हारी पिटाई करेंगे। पिता ने कहा हमारे पास धन कहाँ है, सारा धन ले जाकर तो तुम जुआ में हार गए, मदरा पान करते हो। तो पिता को डांट लगाई है, फटकारा है और तो और 1-2 लगा भी दी, पिता को पीटा है। तो पिता आज फिर बैठकर रोने लगे कि आज हमारे पुत्र है। एक दिन रो रहे थे कि कोई पुत्र नहीं है और आज रो रहे हैं कि पुत्र क्यों है। तो गोकर्ण जी ने बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है पिताजी को। देहस्ते मांस रुधिरे तुम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमंचः पश्यान संभृदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। गोकर्ण कहते हैं पिताजी ध्यान से सुनिए, जीव को संसार में बांधने के लिए रस्सियां होती हैं, उन रस्सियों के नाम हैं अहमता और ममता। अहमता रूपी और ममता रूपी रस्सी में जीव बंधा हुआ है। देह में अहमता है और नातों में ममता है। जैसे यह कौन है, हमारा पुत्र है, हमारी बेटी है, हमारी पत्नी है, यह ममता रूपी डोरी में जीव बंधा हुआ है। इन रस्सियों में बंधा हुआ है यह 5 भौतिक देह जो पंचायती धर्मशाला है। इस धर्मशाला में कमरा बुक कर रखा है तो आराम से रहो, और कमरा बुक नहीं है, किराए पे है, वो किराए नहीं दिया तो एक ना एक दिन आपको जबरदस्ती खाली करना पड़ेगा, करवा लिया जाएगा। ऐसे ही एक ना एक दिन यह धर्मशाला भी छोड़कर जानी पड़ेगी और यह संसार छोड़कर भी जाना पड़ेगा। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी।